हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में प्रधान शिक्षक भर्ती और बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा होने वाली है। इन परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत निम्न टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो आज राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947, इस काल को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पहला टॉपिक है रॉलेट एक्ट 1919। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से 30 जनवरी 1931 तक। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 ईस्वी में हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 27 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पाकिस्तान की मांग, कैबिनेट मिशन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक, इस काल को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के भारत आगमन के पश्चात हुई। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी कारण इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, जो नील का 3 कट्ठिया अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का उत्पादन करने के लिए बाध्य होता था। उस पद्धति के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। यही महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहलाया। अर्थात प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ? तो पश्चिम चंपारण में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने नेतृत्व स्वीकार किया था तथा इसका सफल नेतृत्व पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 में गांधी जी के द्वारा खेरा सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया गया। खेरा आंदोलन पाटीदार किसानों द्वारा लगान में वृद्धि के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का गांधी जी के द्वारा सफल नेतृत्व प्रदान किया गया। इन मजदूरों द्वारा प्लेग बोनस की मांग को लेकर हड़ताल प्रारंभ की गई। सरकार ने 23% बोनस स्वीकार किया, परंतु गांधी जी के प्रयासों से 35% बोनस की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस दौरान ही गांधी जी ने सर्वप्रथम अनशन का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा अनशन का प्रयोग कब किया था? तो 1918 में। किस आंदोलन के तहत? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी रॉलेट ब्रिटेन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश थे। कौन? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में एक समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने 1919 में यह एक्ट पारित किया कि जिसके तहत किसी भी क्रांतिकारी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे भारतीय इतिहास का काला कानून कहते हैं। बिना वकील दलील का कानून भी कहा जाता है। किसको? तो रॉलेट एक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में इसका विरोध प्रारंभ हुआ। किसका विरोध? इस काला कानून का। गांधी जी ने विरोध प्रदर्शन हेतु सत्याग्रह समिति की स्थापना की। एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया। गांधी जी का राजनीति का बच्चा कहा। किसने? तो एनी बेसेंट ने। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब और दिल्ली में इसका सर्वाधिक विरोध हुआ। कहाँ? तो पंजाब और दिल्ली में, जहां गांधी जी के प्रवेश पर रोक लग गई। 9 अप्रैल को दिल्ली प्रवेश के प्रयास के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया। किस जेल में? यरवदा जेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में 9 अप्रैल को रैली निकली, जिसमें कांग्रेस के नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को कब गिरफ्तार कर लिया गया? तो 9 अप्रैल को। कहाँ से? तो पंजाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में प्रदर्शन प्रारंभ हुए। यहाँ के गवर्नर माइकल ओ डायर, उस समय यहाँ के गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओ डायर
जिन्होंने पंजाब में धारा 144 लगा दी। यहाँ के किसानों द्वारा 13 अप्रैल के दिन जालियांवाला बाग में सभा रखी, जहाँ पुलिस अधिकारी जनरल ओ डायर ने सभा में अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। तो कहाँ, तो इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर नायर ने गवर्नर की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इसकी जांच हेतु हंटर कमेटी की स्थापना की गई, जिसने जनरल ओ डायर को निर्दोष बताया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस कमेटी की स्थापना की गई? तो हंटर कमेटी की स्थापना की गई, जिसमें जनरल ओ डायर को क्या हुआ? तो निर्दोष साबित बताया गया। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात समिति की स्थापना की। जनरल डायर को सरकार द्वारा निष्कासित किया गया। साथ ही ब्रिटेन पहुंचने पर इन्हें 2600 पाउंड का पुरस्कार दिया गया। साथ ही शेर ए ब्रिटेन की उपाधि भी दी गई। किसे? तो जनरल ओ डायर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 1919 के आधार पर इसमें पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा हुई। तो भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कब हुई? तो 1919 के आधार पर। इसके द्वारा तो भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के आधार पर, के घोषणा के आधार पर इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यह 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ। इस एक्ट के तहत सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 8 प्रांतों में लागू हुआ। पश्चिमोत्तर प्रांत में 1932 में लागू हुआ। द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया। 2 प्रकार के विषय बने। पहला विषय स्थानांतरित विषय, जो स्थानीय शासन के नाम से जाना गया। एक आरक्षित विषय, जो अन्य सभी गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इसके अलावा अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। मताधिकार में वृद्धि करते हुए 3% से 10% किया गया आर्थिक आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्य संख्या 3 रखा गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 12 की गई। इस एक्ट के तहत भारत सचिव का वेतन ब्रिटेन के कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जिसमें 121 रियासतें शामिल हुई, जिसमें मैसूर और हैदराबाद इस रियासत में शामिल नहीं हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके प्रथम चांसलर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह थे। इस एक्ट के तहत निर्वाचन क्षेत्र में विस्तार हुआ। सिख, आंग्ल, भारतीय, यूरोपियन, ईसाइयों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इसे 1919 का जो एक्ट बना उसको बिना सूरज का सवेरा कहा था। 1919 के एक्ट को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा था। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने इस एक्ट को बेरियों का नया जाल कहा था। तो यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला वीडियो है। इसका दूसरा वीडियो अगले 2 दिन में अपलोड कर देंगे, जिसकी सूचना प्राप्त आपको मिल सके। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा तुर्की के विभाजन और खलीफा के पद की समाप्ति की घोषणा की गई, जिसके विरोध में यह आंदोलन हुआ। कौन सी आंदोलन? तो खिलाफत आंदोलन। सितंबर 1919 में अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली मौलाना कलाम आज़ाद द्वारा खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। कब? तो सितंबर 1919 ईस्वी में। 17 अक्टूबर 1919 को कमेटी द्वारा खिलाफत दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन आएगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को। महात्मा गांधी ने इसे आने वाले 100 वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा मौका दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई खिलाफत सभा की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तुर्की में कमाल पाशा की सरकार का गठन हुआ। साथ ही तुर्की का विभाजन हुआ, जिसके पश्चात यह आंदोलन उद्देश्य विहीन हो गया। अब आते हैं असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 तक चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की ही पृष्ठभूमि पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जून 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी के समय आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार करने के पश्चात 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। किस दिन? जिस दिन आंदोलन प्रारंभ हुआ। सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक स्वयं महात्मा गांधी थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी। दिसंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में पुनः आंदोलन के समर्थन प्रदान किया गया, जिसके पश्चात 1 जनवरी 1921 का यह संयोजित रूप से प्रारंभ हुआ। आंदोलन के संचालन हेतु
गांधी जी ने वर्किंग कमेटी की स्थापना की, जिसके द्वारा नकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों का निर्धारण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। किस आंदोलन के तहत? तो असहयोग आंदोलन के तहत क्या किया? महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी द्वारा मार्च 1921 को विजयवाड़ा की सभा के पश्चात लंगोट पहनना प्रारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर हड़ताल से और काले झंडे दिखाकर स्वागत किया गया। किसे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, परंतु इसी दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी के पुलिस थाने में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यह हिंसक घटना के पश्चात 12 फरवरी 1922 को बारदोली की सभा में आंदोलन वापस ले लिया गया, जिसकी सर्वत्र क्या हुई? निंदा हुई। इस घटना को चौरा-चौरी घटना के नाम से भी जानते हैं। तो चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब आंदोलन चरम सीमा पर था, तो उस समय इसे वापस लेना किसी राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं था, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा। प्रत्युत्तर में गांधी जी ने यंग इंडिया में प्रकाशित करवाया। क्या करवाया? तो आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं सभी यातनाएं, सभी यंत्रणाएं, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। यह कथन किसका है? तो यंग इंडिया में प्रकाशित करवाया। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश बूमफील्ड ने इसे 6 वर्ष की सजा सुनाई, परंतु तबीयत खराब हो जाने पर फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। किसे? तो महात्मा गांधी को। राष्ट्रवादी असहयोग आंदोलन को विधानमंडलों तक पहुंचाना चाहते थे तथा इसे समाप्त न कर जारी रखना चाहते थे, जिसका गांधीवादियों ने विरोध किया। इसी कारण सी.आर. दास द्वारा जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? सी.आर. दास के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी.आर. दास। सचिव बनाए गए मोतीलाल नेहरू। अप्रैल 1923 को दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी जी ने सी.आर. दास से समझौता कर स्वराज पार्टी को स्वतंत्र निकाय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, जो गांधी जी दास समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जून 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात पार्टी प्रत्युत्तरवादी और अप्रत्युत्तरवादी में विभाजित होकर समाप्त हो गई। रिहाई के पश्चात गांधी जी ने मोहम्मद अली के घर 21 दिन उपवास कर आंदोलन में हुई हिंसक घटना का पश्चाताप किया। साथ ही दिसंबर 1924 में गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी दास समझौते की पुष्टि की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 के एक्ट की समीक्षा करने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोल्डविन द्वारा कंजर्वेटिव पार्टी
जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय दल गठन किया, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज शामिल थे। इस कारण इनका संपूर्ण भारत में विरोध हो गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसको क्या हुआ तो काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन वापस जारो के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ। तो साइमन कमीशन भारत कब आया तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर में इसको विरोध में लाला लाजपत राय द्वारा रैली निकाली गई। कहाँ तो लाहौर में, जिसमें क्या हुआ कि पुलिस द्वारा लाठियां बरसाने से लाला जी घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई, जिनका बदला HSRA के सदस्यों द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण अब प्रारंभ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात प्रारंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1925 को चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल और इनके सहयोगियों ने कानपुर में HRA की स्थापना किया, है ना। 9 अगस्त 1925 को HRA के सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन को लूटा गया, जिसमें 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किए गए। 1926 में भगत सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई। किसके द्वारा तो भगत सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा HSRA की स्थापना की गई। इसके सदस्यों ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की, जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है ना। 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। कब तो 8 अप्रैल 1928 को। प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ जेल में हुए अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध हड़ताल की गई, जिसमें 64 दिन लंबी भूख हड़ताल के कारण 13 सितंबर 1928 को जतिन दास की मृत्यु हो गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सचिव वर्किंग हेड ने भारतीयों पर व्यंग किया कि कोई भी भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति की स्थापना की गई, जिसके द्वारा बनाए गए संविधान प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो नेहरू रिपोर्ट जो है की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे भारतीय संविधान का नीलपत्र कहा था। क्या तो नीलपत्र, ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मूल अधिकारों का उल्लेख इसी में किया गया था। किसमें तो नेहरू रिपोर्ट में।
सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया। कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। कौन को? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज के। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। यदि एक वर्ष में औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त न हुआ तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो दिसंबर 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसी के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता या स्वायत्तता या स्वराज दिवस मनाया गया। कब? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर। गांधी जी ने सरकार को एक मौका और देते हुए कहा, क्या कहा कि यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से 11 सूत्री मांग पत्र प्रकाशित करवाया गया। किसके माध्यम से? यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से। सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं करने पर गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। यह कथन किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। चलिए याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक जो है शेयर कर दीजिए। इसका अगला वीडियो सेकेंड पार्ट बस 2 दिनों में जो है अपलोड कर देंगे। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के माध्यम से आंदोलन प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से यात्रा प्रारंभ कर 5 अप्रैल 1930 को 240 मील अर्थात 385 किलोमीटर लंबी यात्रा 24 दिन में 5 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर पूर्ण की। इस यात्रा में गांधी जी के 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। दांडी यात्रा में 78 के कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? 78 अनुयायियों में। याद रखिएगा। 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। वह इसी दिन यह आंदोलन शुरू हुआ। पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान या सीमांत गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन से प्रांत में? पश्चिमोत्तर प्रांत में। इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार संघ मतलब लाल कुर्ती संघ की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादशाह खान के द्वारा गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से संबोधित करते थे। बादशाह खान गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से संबोधित करते थे। पूर्वी क्षेत्र में 13 वर्षीय नागा बालिका गाडिनल्लू ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी। किसे? तो 13 वर्षीय गाडिनल्लू को।
किसकी उपाधि थी? तो रानी की उपाधि थी। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। मई 1930 ईस्वी में मणिलाल इनाम साहब सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 2000 प्रदर्शनकारियों ने धरसना के नमक कारखाने पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस द्वारा निर्मम रूप से लाठियां बरसाई गई, जिसका उल्लेख अमेरिकी समाचार पत्र न्यू फ्रीमैन के संपादक मिलर ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेशावर, चित्तगांव और सोलापुर में आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। कहाँ कहाँ? तो पेशावर, चित्तगांव और सोलापुर। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। सरकार ने हवाई हमले कर पेशावर पर नियंत्रण स्थापित किया। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों द्वारा आंदोलन का समाप्ति हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए अब आगे आप बढ़ते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से 30 जनवरी 1931 तक चले। कहाँ? तो लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का स्थल जो था सेंट जेम्स पैलेस लंदन, जिसका उद्घाटन करता थे जॉर्ज पंचम, वहाँ के सम्राट थे। इस अधिवेशन में भारत के 76 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, जयकर, अलवर शासक जय सिंह, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना आदि प्रमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी अधिवेशन के आधार पर 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को रिहा किया गया। तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण के समझाने पर गांधी जी समझौते के लिए तैयार हो गए। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन दिल्ली समझौता हुआ, जिसके तहत कुछ मांगें मान ली गई, जैसे नमक कानून पर सरकार का एकाधिकार समाप्त करना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना, जब्त संपत्ति वापस लौटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या था मांग? करों में छूट, परंतु राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव की फांसी के संबंध में हमेशा इस सब समझौते की आलोचना हुई। 26 मार्च से 29 मार्च 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। इसी दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 का अधिवेशन पहली बार मार्च में आयोजित किया गया। इससे पहले दिसंबर में आयोजित होता था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें सरोजिनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय ने गवर्नर जनरल की तरफ से भाग लिया। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की प्रतिनिधित्व किया, तो जिन्ना द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया। किस में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से ब्रिटेन गए। अधिवेशन के दौरान चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। किस गोलमेज सम्मेलन के दौरान? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। किसको? तो गांधी जी को। किसने? तो चर्चिल ने। ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मॉरिस ने अर्धनंगा फकीर कहा। किसे? तो गांधी जी को। किसने? तो ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मॉरिस। अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई। किसके द्वारा? तो अंबेडकर के द्वारा, जिनका गांधी जी ने विरोध किया था।
यह सम्मेलन निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1932 को गांधी जी के द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। सरकार ने गांधी इरविन समझौते को रद्द कर दिया गया तथा आपातकाल लागू कर दिया गया। साथ ही कई अध्यादेशों के तहत शासन शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए यह क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपना सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें अन्य जातियों के साथ दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। गांधी जी को 20 सितंबर 1932 ईस्वी को क्या किया तो गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन की घोषणा कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंततः जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ। पृथक निर्वाचन समाप्त हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था तो 26 सितंबर 1932 को। किनके बीच तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच। इस समझौते के पश्चात महात्मा गांधी जी ने दलितों को केंद्र में 9% के स्थान पर 18% आरक्षण मिला। विधानमंडलों में 71 के स्थान पर 148 सीटें निश्चित की गई। गांधी जी के द्वारा 1932 में ही हरिजन सेवा संघ मतलब अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई और हरिजन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता निवारण हेतु 8 मई 1933 को भारत में हरिजन यात्रा प्रारंभ की। इस दौरान 12 सप्ताह आंदोलन भी स्थगित रखा गया। 1934 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। तो कब 1934 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 27 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी में 1935 के एक्ट की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। कौन सी एक्ट की तो 1935 की एक्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन द्वारा शासन संचालन करने हेतु भेजा गया यह अंतिम एक्ट था, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तैयार हुआ था। यह आज तक का सबसे लंबा और जटिल एक्ट था, जिसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति संविधान लागू होने तक इसी एक्ट के तहत शासन लागू किया गया था। किस एक्ट के तहत 1935 भारत सरकार अधिनियम। वर्तमान संविधान का 2/3 भाग इसी एक्ट की नकल है। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसमें 6 प्रांत थे: बंगाल, मद्रास, मध्य प्रांत, सिंध, पूर्वी प्रांत और मुंबई। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसके तहत 3 सूचियां बनाई गई: संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अवशिष्ट विषय पर गवर्नर जनरल को अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र में विस्तार किया गया तथा शेष रही अन्य जातियों एवं दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। इसी के तहत ही महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड ग्यास बने। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, जिसके प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्मा और अदन को भारत से अलग किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। सिंध, उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमें एक ऐसी गाड़ी दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है लेकिन इंजन का अभाव है। किस अधिनियम को? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी गाड़ी दी गई जिसके ब्रेक तो ठीक है लेकिन इंजन का अभाव है। साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पूर्णतः सरी गली व्यवस्था, है ना। सिराज गोपालाचारी ने कहा नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस के रियासतों के प्रति अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया। साथ ही जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसमें साम्यवादी मतलब गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सितार मैया और राष्ट्रवादियों की तरफ से सुभाष चंद्र बोस उम्मीदवार बने। सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई। साथ ही गांधी जी ने सितार मैया की हार को अपनी हार बताया और कार्यकारिणी के गठन को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हुआ। अंततः बोस द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया गया। कब? तो 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत को भी शामिल कर लिया गया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए अक्टूबर 1939 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रशंसा जताते हुए मुस्लिम लीग जिन्ना ने बी.आर. अम्बेडकर ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। कौन सी दिवस? मुक्ति दिवस। 1940 में कांग्रेस का रामपुरा बिहार अधिवेशन हुआ। कब? 1940 में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद द्वारा की गई। मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा और सर्वाधिक लंबे काल तक अध्यक्ष बने रहे। कब? 1940 से लेकर 1946 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस द्वारा केंद्र में राष्ट्रीय सरकार के गठन के बदले द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता प्रस्ताव रखा। उसे स्वीकार करते हुए लॉर्ड लिनलिथगो ने 6 अगस्त 1940 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत का औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा प्रदान करने का बात रखी गई, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस द्वारा इसे क्या किया? अस्वीकार किया गया।
कब अगस्त प्रस्ताव लाया गया? तो 6 अगस्त 1940 के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध नैतिक विरोध प्रदर्शन करने हेतु 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए, जिनमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही बने, सी राजगोपालाचारी तृतीय सत्याग्रही बने और सरोजिनी नायडू चतुर्थ, आसफ अली पांचवें सत्याग्रही बने। तो याद रखिएगा उस पांचों सत्याग्रही का नाम, क्योंकि परीक्षा में किसी एक सत्याग्रही के बारे में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, है ना। प्रथम सत्याग्रही कौन बने? तो विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सी राजगोपालाचारी, चतुर्थ सरोजिनी नायडू और पांचवा आसफ अली। इस आंदोलन के दौरान 30,000 सत्याग्रहियों ने भाग लिया और अपनी गिरफ्तारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए के दबाव में चर्चिल द्वारा भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने हेतु 12 मार्च 1942 को इस मिशन को भारत क्रिप्स मिशन के द्वारा 25 मार्च 1942 को निम्न प्रस्ताव रखे गए। तो क्रिप्स मिशन 1942, 25 मार्च 1942। तो इनमें जो मुख्य प्रस्ताव रखे गए जो इस प्रकार थे। पहला प्रस्ताव जो थे, भारत को औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा, भारत संघ की स्थापना की जाएगी, देशी रियासतों प्रांतों को अलग संविधान बनाने तथा या अथवा केंद्रीय संविधान को मानने की छूट दे दी गई। सभी दलों के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही महात्मा गांधी जी ने इसे उत्तरांकित तिथि के नाम चेक की संज्ञा दी गई। साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरे प्रिय मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के समक्ष आंदोलन प्रस्ताव रखा गया। 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस सभा के समक्ष भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को। आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। इसी दौरान जो है नेहरू जी ने क्या कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और महात्मा गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। ये जो है नारा जो है इसी आंदोलन के तहत दिया गया। अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो लाया गया, जिसके तहत 9 अगस्त को सभी राजनेताओं को क्या किया? बंदी बना लिया गया। गांधी जी को आगा का पैलेस में नज़रबंद रखा गया, जहां उनके निजी सचिव महादेव देसाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया, जो भागने में वहां से सफल रहा और उन्हें भूमिगत होकर आज़ाद दस्ते की स्थापना किया। उषा मेहता द्वारा भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई। फरवरी 1943 में अंग्रेजों की दमन नीति के विरुद्ध 21 दिन का उपवास रखा गया, जिसमें क्या हुआ? उनकी तबीयत खराब हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 में सर्वप्रथम क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल द्वारा मुस्लिमों के पृथक राज्य के निर्माण का विचार रखा गया। किसके द्वारा? तो मुस्लिमों के द्वारा। कौन? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा।
1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत खां के द्वारा पाकिस्तान शब्द की मांग रखी गई। इन्होंने अभी नहीं तो कभी नहीं नाम से पर्चे बांटे। किसने? तो चौधरी रहमत खां के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1933 ईस्वी में चुनावों में लीग की मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण जिन्ना द्वारा कांग्रेस पर मुस्लिमों के शोषण का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने पीरपुर के राजा मोहम्मद मेहदी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इन आरोप को निराधार बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1940 में। पाकिस्तान के निर्माण का विरोध अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी किया, जिसमें सिंध के मुसलमान नेता मोहम्मद खालिद हुसैन, खुदाई खिदमतकार संघ, जमात उल उमरा ए हिंद, आजमात ए इस्लाम हिंदी, ये सभी संघों ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लतीफ़ योजना 1942। डॉक्टर लतीफ़ ने सांस्कृतिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की योजना तैयार की। यह राज्यों को समान जातीय संघ बसाने के पक्षधर थे, परंतु यह योजना असफल रही। लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। 1943 में हुए कराची अधिवेशन में जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कब? 1943 में। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में बांटो और छोड़ो का नारा दिया और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। लियाकत देसाई फार्मूला 1944। लीग के उपनेता लियाकत अली खां और कांग्रेस के भोलाभाई देसाई ने पाकिस्तान पर एक फार्मूला तैयार किया गया, जो असफल रहा। कैबिनेट मिशन द्वारा भी पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव जो है क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। कब? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसमें भयंकर दंगे कराए गए। साथ में माउंट वेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। साथ ही यह 3 सदस्यीय दल था। कौन सा? तो पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ, जिनके सदस्यों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर किया गया, जिनके कुल सदस्य संख्या थे 389। प्रांतों से 292, केंद्र शासित प्रदेशों से 4, देशी रियासतों से 9। इसके अलावा जुलाई 1946 में 296 सदस्य पर चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को 208 सदस्य, मुस्लिम लीग को 73, अन्य पार्टी को 15 सीटें प्राप्त हुई। लीग को अल्प बहुमत होने के कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एटली की घोषणा। एटली की घोषणा फरवरी 1947। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली मजदूर दल के ने फरवरी 1947 घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। माउंटबेटन योजना ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 23 मार्च 1947 को भारत आए और 3 जून 1947 को उन्होंने विभाजन की घोषणा की और इसी दिन 2 पृथक राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो 2 पृथक राष्ट्रों का निर्माण कब हुआ? तो 3 जून 1947 को।
भारत स्वतंत्रता विधेयक 1947। स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को संसद में रखा गया, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम भाग समाप्त हुआ। इसका दूसरा भाग अगले 2 दिन में अपलोड कर देंगे। यही आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।